कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं और आज का हमारा पाठ है रेगिस्तान का जहाज। बच्चों, आपको रेगिस्तान के बारे में पता है? रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो हर जगह धूल और बालू बालू होता है, तो ऐसी जगहों को रेगिस्तान कहते हैं। आज हम रेगिस्तान के जहाज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पाठ की बात से शुरू करते हैं। पापा जी, रेगिस्तान किसे कहते हैं? बेटा, जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई दे उसे रेगिस्तान कहते हैं। यदि वहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है तो क्या वहाँ लोग नहीं रहते? रहते हैं ना। वहाँ रहने वाले लोग रेतीले स्थानों में कुछ दूर पर बस्तियां बनाकर रहते हैं। तो यहाँ एक बच्चा अपने पापा से रेगिस्तान के बारे में पूछ रहा है और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जान रहा है। तो अब हम पाठ पढ़ेंगे। आओ पाठ पढ़ें। पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत है। मतलब पृथ्वी मतलब धरती, तो धरती पे बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ हर जगह रेत मतलब बालू ही बालू हैं। ऐसे स्थानों पर बारिश भी बहुत कम होती है, इसी कारण वहाँ पेड़ पौधे भी कम होते हैं। वहाँ केवल कुछ कटीली झाड़ियाँ ही उग पाती हैं। बच्चों, ऐसे स्थानों पे बारिश कम होती है तो हर जगह बालू बालू होती है, इस वजह से वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, तो हर जगह वो कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं। ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कष्ट से भरा होता है। ऐसे स्थानों पर दिन में रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर पैर भी नहीं रखा जा सकता। ऐसे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचा जाए? रेत में हाथी का पैर धंस जाता है, घोड़े भी रेत में नहीं चल सकते। बच्चों, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिन में तेज धूप जब बालू पे पड़ती है तो वो बहुत गर्म हो जाती है, फिर हम उस पे नहीं चल सकते हैं। मतलब अपना पैर रखें तो पैर जल जाएगा, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं चल सकते। तो ये परेशानी आती है कि दूर दूर तक अगर किसी को जाना है तो वो कैसे जाएगा? हाथी भी रेत में नहीं चल सकते, क्योंकि हाथी के पैर अंदर धंस जाते हैं और घोड़ा भी नहीं चल पाता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में बस ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो सभी काम कर सकता है। रेगिस्तान में ऊंट सवारी करने के काम आता है। इसे यहाँ भार ढोने व कृषि के कामों के प्रयोग में भी लिया जाता है। ऊंट के पैरों की बनावट गद्देदार होती है। तो बच्चों, जब हाथी और घोड़े दोनों नहीं चल सकते तो रेगिस्तान में ऊंट का प्रयोग किया जाता है दूर दूर तक जाने के लिए। दूर दूर तक जाता भी है ऊंट और खेती का भी काम करता है और भार भी ढोता है। मतलब हम लोग जैसे हाथी, घोड़े और गधे और बैल का प्रयोग करते हैं, वैसे रेगिस्तान में ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि सारे जानवरों का काम वहाँ पे करता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ऊंट के पैर जो होते हैं वो गद्देदार होते हैं, तो वो बालू में नहीं धंसते। आगे पढ़ते हैं। इसी कारण वह रेत पर आसानी से चल पाता है। अन्य जगहों पर जो काम बैल, गधा, भैंस, घोड़ा, खच्चर आदि करते हैं, रेगिस्तान में उन सभी कामों को ऊंट करता है। ऊंट का शरीर गठीला एवं मजबूत होता है। इसकी आंखें गोल व बड़ी और खोपड़ी गोलाकार उठी हुई होती है। ऊंट की गर्दन बहुत लंबी होती है। इसी लंबी गर्दन की मदद से वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां भी आसानी से खा लेता है। तो बच्चों, ऊंट जो होता है वो गद्देदार पैर वाला होता है, इसलिए वो सारे काम रेगिस्तान के करता है। उसकी आंख गोल होती है और गर्दन ऊंची होती है, जिसकी वजह से वह ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे अगर हैं भी तो उसकी पत्तियां आसानी से खा लेता है। वह बिन खाए पिए या बिना पानी पिए कई दिन तक जीवित रह सकता है। ऊंट एक ऊंचा पशु है। उस पर सवारी करने वाले सैनिक दूर दूर तक देख सकते हैं, इसीलिए सीमा रेखा पर चौकसी करने के कामों में भी ऊंट की सहायता ली जाती है। बच्चों, ऊंट की ये भी खासियत होती है कि वो बिना पानी पिए और बिना खाए भी कई दिन तक जीवित रह सकता है। इस वजह से वो रेगिस्तान में जीवित रह लेता है। और ऊंट ऊंचा होता है, इस वजह से उस पर सैनिक भी बैठकर दूर से ही अपने दुश्मनों को देख लेते हैं। इस वजह से उसको सेना में
चौकसी यानी निगरानी के लिए भी रखा जाता है। ऊंट पर बैठकर दूर तक बंदूक का निशाना साधा जा सकता है। ऊंट गाय और भैंस की तरह ऊँटनी का दूध भी हमारे बहुत काम आता है। ऊंट रेगिस्तान में यातायात का एकमात्र साधन है, इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो बच्चों, ऊंट के ऊपर बैठकर सेना अपनी चौकसी यानी निगरानी का काम तो करती ही है, साथ में ऊँटनी का दूध भी, जैसे हम गाय दूध, बकरी वगैरह का दूध पीते हैं, वैसे ही ऊँटनी का दूध भी होता है जो कि बहुत फायदेमंद होता है। और रेगिस्तान का सारा साधन जो होता है, सारा काम जो होता है, वो ऊँट की सहायता से ही होता है। इस वजह से ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रोचक बातें। पुराने समय में राजा महाराजा ऊँट की सवारी करते थे। उस समय ऊँटों का सेना में विशेष स्थान होता था। तो बच्चों, पुराने समय में ऐसा होता था कि राजा महाराजा ऊँट की सवारी करते थे और सेनाएं भी ऊँट पर जाती थीं। आप लोगों ने भी तो ऊँट की सवारी की ही होगी, बहुत मज़ा भी आता होगा सबको। तो चलिए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये हमें पता चला। अब हम आगे इस पाठ का अभ्यास करते हैं। अभ्यास है श्रुतलेख से, तो सुन के इसको लिखना होता है। तो श्रुतलेख के शब्द हैं पृथ्वी, कंटीली, रेगिस्तान, कष्ट, युद्ध, बंदूक, एकमात्र, सैनिक, चौकसी, जहाज। फिर मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। किसके पैरों की बनावट गद्देदार होती है? तो बताइए बच्चों, किसके पैरों की बनावट होती है गद्देदार? ऊँट की, इसीलिए वो रेगिस्तान में चल पाता है। तो ऊँट के पैरों की बनावट गद्देदार होती है। फिर दूसरा प्रश्न है, ऊँट को क्या कहा जाता है? तो बताइए ऊँट को क्या कहा जाता है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। फिर आगे प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। रेत में किसके पैर नहीं धंसते? ऊँट के, हाथी के, भालू के। तो बताइए बच्चों, किसके नहीं धंसते हैं? ऊँट के। तो ऊँट पे सही निशान लगाना है। ऊँट की गर्दन कैसी होती है? लंबी होती है, छोटी होती है या मोटी होती है? तो बताइए कैसी होती है? ऊँट की गर्दन होती है लंबी, इसीलिए वो हरे पेड़ पौधे ऊंचे होते हैं तो भी वो खा लेता है। तो यहाँ पे लंबी पे सही निशान लगेगा। ऊँट कैसा पशु है? बुद्धिमान है, ऊंचा है या छोटा है? तो ऊँट बुद्धिमान पशु है। ठीक है, तो यहाँ बुद्धिमान पे आपको सही निशान लगाना है। फिर है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जा सकता है? तो बताइए किसको कहा जाता है? भालू को कहा जाता है, शेर को कहा जाता है या ऊँट को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही मात्र ऐसा जानवर है जो कि वहाँ पे यातायात के सारे साधनों का के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऊँट में सही निशान लगाना है। आगे है लिखित। प्रश्न 1 है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ कोष्ठक में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला है, पर कुछ स्थानों पर दूर दूर तक रेत ही रेत है। तो कहाँ पर है बच्चों? पृथ्वी पर या गांव में? तो पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर दूर दूर तक रेत ही रेत है। फिर दूसरा है, में लोगों का जीवन कष्ट से भरा होता है। तो कहाँ? शहर में कष्ट से भरा होता है या रेगिस्तान में? तो रेगिस्तान में होता है, इसलिए वो रेगिस्तान सही शब्द है। तो रेगिस्तान में लोगों का जीवन कष्ट से भरा होता है। ऐसे ही आपको बाकी कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पे आपने जो ये कहानी पढ़ी उसमें बहुत सारे शब्द, उसके बहुत सारे वाक्य यहाँ दिए हुए हैं और उससे आपको क्रम का वो करना है कि कौन सा किस क्रम पे होगा। जैसे कि ऊँट रेगिस्तान में यातायात का एकमात्र साधन है। सीमा की चौकसी करने के काम में ऊँट की मदद ली जाती है। ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहते हैं। घोड़े भी रेत में नहीं चल सकते। ऊँटनी का दूध भी हमारे बहुत कम काम आता है। तो इसका क्रम होगा कि पहला है कि ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहते हैं। ऊँट रेगिस्तान में यातायात का एकमात्र साधन है। तो पहला होगा कि ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहते हैं। दूसरा होगा ऊँट रेगिस्तान में यातायात का एकमात्र साधन है। फिर तीसरा है, घोड़े भी रेत में नहीं चल सकते। फिर चौथा होगा, सीमा रेखा पर चौकसी करने के काम में ऊँट की मदद ली जाती है। फिर पांचवा है, ऊँटनी का दूध भी हमारे बहुत काम आता है।
आगे प्रश्न 3 है, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कष्ट से भरा होता है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, इसलिए यहाँ हम सामने सही का निशान लगाएंगे। हाथी का पैर रेत में धंस जाता है, ये भी सही है क्योंकि हाथी रेत में नहीं चल पाता है। रेगिस्तान में सारे काम घोड़े करते हैं, तो बच्चों ये गलत होगा क्योंकि रेगिस्तान के सारे काम तो ऊंट करता है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाया जाएगा। ऊंट बिना खाना खाए वो बिना पानी पिए कई कई दिन तक जीवित रह सकता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों, इसीलिए ऊंट रेगिस्तान में जीवित रह पाता है। ऊंट का शरीर गठीला एवं मजबूत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आगे हम प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो बताइए बच्चों किसे कहते हैं? ऐसा स्थान, पृथ्वी पर ऐसा स्थान जहां दूर दूर तक रेत हो, ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कहते हैं। ऊंट के शरीर की बनावट कैसी होती है? तो बच्चों ऊंट का शरीर गठीला एवं मजबूत होता है। ऊंट रेगिस्तान में कैसे चल पाता है? ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, इसी वजह से ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है। फिर आगे प्रश्न है, ऊंट सैनिकों की किस प्रकार मदद करता है? तो बच्चों ऊंट ऊंचा होता है, इस वजह से उस पर चौकसी का काम किया जा सकता है, ऊंट पर बैठकर निशाना भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार ऊंट सैनिकों की मदद करता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो इसका तो बहुत अच्छा उत्तर है, क्योंकि ऊंट यातायात का एकमात्र साधन है रेगिस्तान में, इस वजह से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। फिर आगे है भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों पर गोला बनाइए। तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उनके सामने भी 3-4 शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से जो जिसका विलोम शब्द है उस पर गोला लगाना है। जैसे जीवन तो मरण, जिंदगी, जान, तो जिंदगी और जान तो जीवन के समान अर्थ वाले हो जाएंगे, तो मरण इसका विलोम अर्थ है, इसलिए मरण पर गोला लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्न करने हैं। फिर आगे है, पाठ में अनेक प्रकार के जानवरों के नाम दिए गए हैं, उन्हें छांटकर दिए गए स्थानों पर लिखिए। बच्चों पाठ अपने पढ़ा तो उसमें बहुत सारे जानवरों के नाम है, जैसे हाथी, घोड़ा, तो उन सबके नाम यहाँ पर छांटकर लिखने हैं। तो ये आप खुद से करिए, पहले में जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ऐसे ही आपको बाकी जानवरों के नाम भी लिखने हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बारिश, तो बारिश का मौसम तो सबको बहुत पसंद होता है, तो यहाँ बारिश से वाक्य बनेगा कि बारिश का मौसम सभी बच्चों के मनपसंद होता है। फिर है यातायात, तो यातायात के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। ऐसे ही ये सारे शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। फिर है, आप क्या करते यदि सभी लोगों के पास राजस्थान के लोगों जैसे सीमित साधन होते, पानी कम होता, गर्मी अधिक होती, तो आप क्या उपाय करते? तो बच्चों इसके बारे में आपको खुद से सोचना है कि यदि आप भी रेगिस्तान में रह रहे होते या आपको राजस्थान के लोगों जैसे सीमित मतलब बहुत कम साधन उपलब्ध होते, तो आप कैसे जीवन यापन करते? तो आपको इस पे खुद से सोचना है। फिर है, यह भी करो। ऊंट पर सवारी करना अन्य सवारियों से किस प्रकार भिन्न है, अपने शब्दों में लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप ऊंट की सवारी कीजिए और अन्य जानवरों की कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि ऊंट की सवारी किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ आपको लिखना है कि ऊंट की सवारी कैसे अन्य जानवरों से भिन्न होती है। फिर है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ पेड़ पौधों के चित्र दिए गए स्थानों पर चिपकाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन सबके चित्र आपको यहाँ चिपकाने हैं, और जो भी चित्र होंगे, जिस भी पौधों के होंगे, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।